हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ब्रेक इजली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस क्या है, आर रेसिप्रोकल। दोनों मतलब जो हैं जीरोज और रेसिप्रोकल हैं ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल। इसके इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो उल्टे हैं, मतलब क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि जो हमारे अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो गई है, रेसिप्रोकल हो गए, तो 1/अल्फा हो जाएगा। और क्या दिया है, बीटा की वैल्यू जो दी है वो कह रहा है कि वो भी रेसिप्रोकल हो गया, तो 1/बीटा। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, ax² प्लस bx प्लस सी कह रहा है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा, अभी देखो क्या है, अब हम लगाएंगे अल्फा प्लस, देखो एक क्वाड्रेटिक इसमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है किसका, अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा का। ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा का जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। 1/अल्फा और 1/बीटा का हमको नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखो नया न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीड क्या होती है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए और अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो फिर क्या करना रहता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x², फिर उसके बाद क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा बीटा रखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इस पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं और फिर हमारा एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमको अल्फा प्लस 1/, लेकिन हमको देखो इसमें क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है, लेकिन हमको पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी इस इक्वेशन से, क्योंकि हमको नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो यहां पर b दिया हुआ है, यहां पर a दिया हुआ है, तो यानी हमारा -b/a हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, c/a, तो c/a यानी c/a। तो ये हमारी जो है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a और a। अब नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो देखो 1/ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक यहां पर लिख लेंगे, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है हमको। तो यहां पर न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा दिया हुआ है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b/a। तो -b/a यहां पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अल्फा और बीटा की क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, क्योंकि देखो ये वैल्यू कहां पर कैसे हमने रख दी, देखो कैसे रख दी, चूंकि क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। समझ में आया बात। और अल्फा की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1/अल्फा, और बीटा की जगह पर रख देंगे हम 1/बीटा, और b की जगह पर -b/a, तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अल्फा बीटा की एलसीएम निकालेंगे, और फिर एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा बच जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे और बीटा बच जाएगा। ठीक है, और प्लस लगाएंगे, फिर बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा और बीटा कट जाएंगे और अल्फा बच जाएगा। क्यों, कैसे कट, देखो क्या है, अगर डिवाइड करोगे किससे, अल्फा को अगर मान लेते हैं ऐसे डिवाइड करते हैं, देखो
डिवाइड करने का मतलब यही है कि अल्फ़ा और बीटा अगर इस तरह से लिखे हैं तो अल्फ़ा से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएंगे, तो ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे अल्फ़ा अल्फ़ा, तो बीटा बच जाएगा। ये इससे अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये बीटा बीटा कट जाएगा और अल्फ़ा बच जाएगा, ठीक है, और माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर बच जाएगा और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, यानी हम यहाँ पर इसको ऐसे और फिर इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, अभी देखो इसको इधर भेज देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, ए लिख देंगे और माइनस बी और अल्फा बीटा यहां पर बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर अब क्या करेंगे, देखो यहां पर अब हम लोग किसका लगाएंगे फॉर्मूला, ये सब रफ था तो आप लोगों को रफ में समझाने के लिए था। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब हम लगाएंगे अल्फा बीटा, अभी अल्फा प्लस बीटा लगाए थे हम लोग, अब अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब अल्फा की जगह पर हमको 1/अल्फा लिखना है और बीटा की जगह पर 1/बीटा रखना है और इसकी जगह पर सी बाई ए। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/अल्फा बीटा आएगा और C/A आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा बीटा को पलट दो, अल्फा बीटा को इसको पलट दो तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो A/C हो जाएगा, ठीक है। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू जो आई है नए इक्वेशन को बनाने के लिए वो A/C आई है, यानी माइनस बी और यहां पर A/C आ जाएगा और इक्वल टू फिर उसके बाद क्या है, A और अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये और ये एक कट जाएगा और अल्फा प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी माइनस B/C निकल चुकी है। तो ये जब हमारी ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इन दोनों की वैल्यू अगर निकल चुकी है तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे तो एक्स स्क्वायर यहां पर कर देंगे और माइनस B/C है ना, B/C, तो B/C एक्स प्लस A/C। तो यहां पर ये वैल्यू हो गई, रख गई। अब उसके बाद देखो क्या करना है, यहां पर इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा B/C और यहां पर एक्स हो जाएगा और प्लस A/C। तो ये आपका नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सम क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।